नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं घर की छत पर इन पेड़ का उगना होता है अशुभ। ज्योतिष दृष्टि से छत का संबंध राहु ग्रह से बताया गया है। मान्यता है कि वास्तु के नियमों की अनदेखी से जहाँ घर में दोष उत्पन्न होता है, वही राहु का दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है। घर की छत का वास्तु शास्त्र में बहुत महत्व बताया गया है। घर की छत घर में सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों का संचार करने में सहायक होती है। अगर घर की छत से जुड़े वास्तु नियमों का पालन किया जाए तो शुभ परिणाम मिलते हैं, लेकिन अगर नियमों की अनदेखी की जाए तो घर में भयंकर वास्तु दोष पैदा हो जाता है, जो अशुभ घटनाओं को जन्म देता है और उन्नति को बाधित कर देता है। तो आइए जानते हैं। वही ज्योतिष दृष्टि में छत का संबंध राहु ग्रह से बताया गया है। मान्यता है कि वास्तु के नियमों की अनदेखी करने से मनुष्य को भयंकर नुकसान भोगना पड़ सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को अभी से एक लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। घर की छत पर पीपल का उगना माना जाता है अशुभ। घर की छत पर पीपल के पेड़ का उगना बहुत शुभ माना है। पीपल में भले ही सभी देवी देवताओं का वास हो, लेकिन पीपल आने वाले संकट को दर्शाता है। ऐसे में अगर पीपल का पेड़ घर की छत पर उग जाए तो उसे फौरन हटा देना चाहिए। घर की छत पर बरगद का उगना माना जाता है अशुभ। घर की छत पर बरगद के पेड़ का उगना भी अशुभ माना जाता है। असल में बरगद की प्रवृत्ति होती है कि उसकी जड़ें जमीन को फाड़कर अपनी जगह बनाती हैं। ज्योतिष में इस प्रवृत्ति को घर में दरार के रूप में देखा जाता है। बरगद पारिवारिक क्लेश पैदा कर सकता है। घर की छत पर गुलर का उगना माना जाता है अशुभ। घर की छत पर अगर गुलर का उग जाए तो उसे फौरन छत से हटा देना चाहिए। ये बहुत अशुभ होता है। असल में गुलर का पेड़ घर की उन्नति को रोकता है और घर में नकारात्मकता को जन्म देता है। साथ ही गुलर का पेड़ छत पर उगना ग्रह दोष दर्शाता है। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि आपके घर के छत पर ये पौधे उग जाए तो आपको उसे फौरन हटा देना चाहिए, वरना आपको भी कुछ नुकसान और कुछ भयंकर चीजों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अब आइए जान लेते हैं, घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ हो तो वास्तु के उपाय आपके काम आएंगे। घर की उन्नति के लिए आपको वास्तु से जुड़ी बातों का पालन करना चाहिए। वास्तु आपके भूत, वर्तमान और भविष्य को संवारने में आपकी मदद करता है। घर का मुख्य द्वार वो स्थान होता है जहाँ से किसी भी तरह की ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसी वजह से इसे बहुत प्रमुख माना जाता है। वास्तु की माने तो घर का मुख्य द्वार हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होना चाहिए, जिससे घर के सभी लोगों के बीच समृद्धि बनी रहे और खुशहाली आए। ऐसे ही यदि घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ हो तो कोई जगहों पर इसे शुभ नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि यदि मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ हो तो वो घर की मुखिया के लिए शुभ नहीं माना जाता और घर में कई समस्याएं आ सकती है। लेकिन कई बार आपको किसी न किसी वजह से दक्षिण दिशा वाले मुख्य द्वार का घर लेना पड़ सकता है और आप उसमें रहने की योजना भी बना लेते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि दक्षिण का प्रवेश द्वार सबके लिए अशुभ हो, लेकिन आपको इस तरह के घर के लिए कुछ विशेष वास्तु उपाय आजमाने की सलाह भी दी जाती है। क्या दक्षिण मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार अच्छा है? वास्तु की माने तो किसी भी घर का मुख्य द्वार उस घर के सटीक स्थान पर निर्भर करता है। जैसे यदि आपका मुख्य द्वार ठीक दक्षिण पूर्व दिशा में है तो ये आपके लिए शुभ नहीं होगा। हालांकि यदि प्रवेश द्वार दक्षिण पूर्व और दक्षिण के बीच स्थित है तो ये आपके लिए उत्तम हो सकता है। वही यदि आपका प्रवेश द्वार दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर हो तो आपको ऐसे घर में न रहने की सलाह दी जाती है। मान्यता यह है कि दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है और इस तरह इस दिशा में मुख्य द्वार को आपके घर के लिए शुभ नहीं माना जाता। वही अगर हम दूसरे पहलू की बात करें तो ये यम को धर्मराज भी कहा जाता है और वो न्याय और सत्यनिष्ठ के प्रतीक है। इस प्रकार दक्षिण दिशा में सही ढंग से बनाया गया द्वार
प्रवेश द्वार आपके लिए प्रसिद्धि और भाग्य भी ला सकता है। दक्षिण मुखी मुख्य द्वार के लिए वास्तु के कुछ उपाय। यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ खुला है तो इसे हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर के भीतर न होने पाए। इस तरह के द्वार के लिए विशेष वास्तु टिप्स आजमाने की सलाह भी दी जाती है। दक्षिण दिशा के मुख्य प्रवेश द्वार का रंग कैसा होना चाहिए? मुख्य प्रवेश द्वार को लाल या पीले रंग से रंगना चाहिए। यह अच्छा विकल्प माना जाता है। यदि आप इस स्थान के लिए सही रंगों का चुनाव नहीं कर सकते तो अग्नि तत्वों को बढ़ाने के लिए लाल रोशनी करें और इस स्थान पर कभी भी अंधेरा न होने दें। इसके साथ ही अगर आप मुख्य द्वार पर चौड़ी और लाल या नारंगी रंग की डोरमेट लगाए, इससे घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। दक्षिण दिशा के मुख्य द्वार पर लगाए ये पौधे। यदि आपका प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है तो आप उस स्थान पर हरे पौधे लगाएं, जिससे आपके घर में और प्रवेश द्वार का अग्नि तत्व मजबूत होता है। इस स्थान पर आप यदि मुख्य रूप से तांबे से बने सजावटी सामान रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ होता है और ये किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है। आप किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने के लिए मुख्य द्वार पर त्रिकोणीय आकार की तांबे की प्लेट भी लटका सकते हैं या इस स्थान पर विंड चाइम लगा सकते हैं। दक्षिण दिशा के मुख्य द्वार पर रखे पानी का बर्तन। यदि आपका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है तो आपको हमेशा मुख्य द्वार पीतल के बर्तन में पानी भरकर रखना चाहिए। इससे जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो पानी में अवशोषित हो जाएगी और आपके घर में किसी भी परेशानी का प्रवेश नहीं होगा। दक्षिण दिशा के मुख्य द्वार पर लगाए शुभ चिन्ह। यदि आपका मुख्य प्रवेश द्वार इसी दिशा की तरफ है तो आप मुख्य द्वार पर कुछ विशेष चिन्ह अंकित कर सकते हैं। आप मुख्य द्वार पर ओम और स्वास्तिक जैसे चिन्ह बना सकते हैं या चिपका सकते हैं। इससे आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा और घर में खुशहाली आएगी। अगर आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है तो आपको वीडियो में बताए गए उपाय आजमाने की सलाह दी जाती है, जिससे आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे। दर्शकों, यदि आपका घर का दरवाजा भी दक्षिण दिशा की तरफ है तो वीडियो में बताए गए कुछ खास उपायों को अपनाकर आप पे वास्तु दोष का निवारण निकाल सकते हैं। और हाँ, यदि आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है जिसका निवारण आप लाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम उस चीज से जुड़ी उपाय आपके लिए वीडियो में अवश्य लेकर आएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें। हमारे चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही नई जानकारी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अनोखी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।